हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। आज फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और डरावनी कहानी। तो अगर आप अकेले रात को इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने कमरे की लाइट जला लीजिए और ईयरफोन्स कानों में लगा लीजिए। एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा आपका। अगर आपने ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार। और बिना किसी देरी के हम जल्दी से कूदते हैं कहानी के अंदर। तो चलिए करते हैं कहानी को स्टार्ट। आज की जो हमारी कहानी है ये दो लड़कों के बारे में होने वाली है। कैसे उनकी ज़िंदगी बदल जाती है कुछ गलत डिसीजंस की वजह से, क्या उनके साथ प्रॉब्लम होती है, ये उसी के बारे में है। तो ये कहानी स्टार्ट होती है दिल्ली से। दो दोस्त रवि और अर्जुन बचपन के ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों दिल्ली में ही रह रहे थे शुरू से और अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। दोनों की लाइफ एकदम सेटल्ड बढ़िया चल रही थी। कोई टेंशन किसी चीज़ की, कोई परेशानी नहीं थी उन दोनों को। तो ऐसे ही एक दिन वो चाय की टपरी पे बैठे हुए थे और दोनों सोचते हैं कि यार हम अच्छा खासा कमा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो यार मेरा बहुत मन है कि एक बार गांव की लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ मैं। तो क्या इस बारी छुट्टियों में अपन थोड़ा गांव वगैरह घूम के आएँ क्या? अर्जुन बोलता है रवि से। रवि बोलता है कि तेरा आइडिया बिल्कुल बढ़िया है यार, हम ये कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन हमें डिसाइड करना होगा कि हमें जाना कहाँ है। तो वो दोनों बैठे बैठे वहीं पे ही डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग नैनीताल चलते हैं यार। नैनीताल साइड में काफ़ी बढ़िया बढ़िया व्यूज़ हैं, पहाड़ी इलाका है और हमें मज़ा आने वाला है वहाँ पे रह के। तो रवि बोलता है, अर्जुन रवि दोनों एक दूसरे के डिसीज़न से एग्री कर जाते हैं और दोनों वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अगला वो दिन था जिस दिन वो नैनीताल जाने वाले थे। उन लोगों ने अपनी पैकिंग वगैरह कर ली थी और वो नैनीताल पहुंच गए थे। नैनीताल के पास वाले गाँव को वो एक्सप्लोर करना चाहते थे। तो वो नैनीताल पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पे जहाँ उन लोगों ने रूम वगैरह लिया हुआ होता है अपने रहने के लिए, वहाँ के लोग उनसे बोलते हैं कि बेटा आपने अच्छा किया कि आप यहाँ आए, आराम से घूमिएगा, आपका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन बच्चों आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ, बुढ़े से अंकल थे, कि बेटा कुछ भी करना कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो पुराना वाला जो जंगल का रास्ता है उस रास्ते पे मत जाना। अब ये चीज़ सुन के रवि को बहुत तेज़ हंसी आती है। क्या अंकल आप भी कैसी बात कर रहे हो, ये डरने जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप परेशान मत हो, हम वैसे भी नहीं जाएंगे। लेकिन वो बहुत तेज़ हंसने लगा और अर्जुन की हवा टाइट हो चुकी थी और अर्जुन थोड़ा सा सहम गया था वो बात सुन के। तो ये बात सुनने के बाद उन लोगों ने अपना मस्त वहाँ रहना शुरू किया और अच्छे से उनके दिन कट रहे थे, बढ़िया चल रहा था सब कुछ। अब आ जाता है उनका लास्ट दिन, जिस दिन वो वहाँ नैनीताल रुकने वाले थे। तो आज उनका जैसे कि लास्ट दिन था, तो वो लोग घर जाने वाले थे अपने वापस, सामान वगैरह सब कुछ पैक था। लेकिन नैनीताल में इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि सारे के सारे रास्ते जो है वो ब्लॉक थे, कोई भी रास्ता खुला हुआ नहीं था। जैसा कि आप लोगों को पता होगा पहाड़ी इलाकों में क्या होता है कि अगर बहुत तेज़ बारिश होती है तो वो लोग रास्ते वगैरह बंद कर देते हैं ताकि ये लैंडस्लाइड्स और कोई भी मतलब घटना किसी के साथ ना हो, इसलिए वो रास्ते वगैरह मोस्टली बंद कर देते हैं ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो यार। जैसे डेथ वगैरह बहुत हो जाती है ना रास्ता बंद करना पड़ता है। लाइक कि मान लो रास्ता खुला हुआ है, कुछ गिर गया, पत्थर गिर गया, कुछ हो गया, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा करना पड़ता है सरकार को। अब उन दोनों का जाना बहुत इम्पॉर्टेंट था। उन लोगों ने एक गाड़ी हायर कर ली थी ऑलरेडी और गाड़ी को चलाने वाले जो ड्राइवर थे उनका नाम था किशन। वो चाचा थे एक तरीके से, मतलब काफ़ी एज के थे। रवि और अर्जुन दोनों उन अंकल को चाचा चाचा बोल रहे थे, किशन चाचा। तो किशन चाचा उन्हें एक सजेशन देते हैं, बेटा देखो सारे रास्ते तो बंद हैं लेकिन एक रास्ता अभी भी खुला हुआ है, जो कि है वो पुराने जंगल वाला रास्ता। लेकिन बेटा उस रास्ते पे मत जाना, वो रास्ता बहुत ख़तरनाक है। अब उन दोनों का शहर जाना बहुत इम्पॉर्टेंट था, तो सब कुछ डिसाइड होने के बाद उन लोगों को उस रास्ते पे जाना ही पड़ा क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन था नहीं। अभी वो गाड़ी स्टार्ट करके उस रास्ते पे चल ही रहे थे। मुश्किल से 100-200 मीटर गाड़ी आगे गई होगी और आगे जाते ही गाड़ी बंद हो जाती है। और गाड़ी जैसे ही बंद होती है तो एकदम से उन लोगों को थोड़ा डर भी लगता है। लेकिन किशन चाचा बोलते हैं कि गाड़ी ख़राब हो गई है, मैं एक बारी जरा चेक करता हूँ कि क्या परेशानी है।
तो किशन चाचा गाड़ी को चेक करने लगते हैं। इतने में ही अर्जुन की जो है सामने नज़र पड़ती है, तो उसे ऐसा लगता है कि कुछ हलचल सी हुई सामने। जैसे अपन को होता है ना, अपन ऐसे करके कहीं देख रहे हैं, अचानक से ऐसा लगा कुछ है शायद, तो उसने बिल्कुल ध्यान फोकस करके जैसे ही सामने देखा तो उसने देखा एक वाइट कलर में साड़ी, एक वाइट कलर की साड़ी पहन के एक औरत सामने से उनकी तरफ बढ़ती आ रही है। उसकी आंखें पूरी गहरी काली हैं और शक्ल उसकी पूरी की पूरी झुलसी हुई है। उसे अर्जुन देखता है, अर्जुन एकदम डर जाता है बहुत ज़्यादा। और इतने में रवि भी उस औरत को देख लेता है। जैसे ही रवि उस औरत को देखता है वो तेज से चिल्लाता है, किशन चाचा गाड़ी स्टार्ट करो और गाड़ी भगाओ। किशन गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती है। इतने में ही वो औरत करते करते बिल्कुल गाड़ी के बगल में आके खड़ी हो जाती है और वो धीरे से अपना हाथ गाड़ी के शीशे पे रखती है। वो शीशा इतना ठंडा हो जाता है जैसे कि कोई बर्फ का गोला। भगवान की कृपा से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और किशन चाचा एकदम गियर डाल के तेज स्पीड दे के गाड़ी बहुत तेज़ भगा रहे होते हैं। और वो उन दोनों से बोल देते हैं कि बेटा गाड़ी तो मैं तेज़ भगा रहा हूँ, लेकिन उसकी आंखों में मत देखना और पीछे बिल्कुल भी मुड़ के मत देखना। अब अपने साथ होता ही है कि पीछे देखने को या कोई भी काम अगर अपने से कोई मना कर रहा है, अपन को समझ तो आता नहीं है, अपन वो काम करते ही करते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी थी, जब गाड़ी तेज़ चल रही थी तो उन लोगों को लगा कि वो लोग भाग रहे हैं, बट पीछे से उन्हें अभी भी उस औरत की हंसने की आवाज़ आ रही थी। और अर्जुन डरते 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 पीछे एक बार देख ही लेता है। जब वो पीछे देखता है तो वो ये देखता है कि वही जो औरत थी, वो औरत उड़ती हुई उनकी गाड़ी का पीछा कर रही है। अब ये देखकर अर्जुन इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो बेहोश हो जाता है। अब अर्जुन बेहोश हो जाता है, गाड़ी चलती रहती है, बहुत तेज़ गाड़ी चलती रहती है, गाड़ी नहीं रोकता किशन कहीं भी। और करते करते पूरी रात के बाद अगली सुबह को वो उस गांव का रास्ता पार कर देते हैं और एक वो पास के ही ढाबे पे जाके रुकते हैं। जब ढाबे वाले बंदे को वो ये कहानी बताते हैं तो वो लोग ये बोलते हैं कि बेटा तुम पहले ऐसे इंसान हो जो वहाँ जंगल से वापस बच के आए हो, क्योंकि आज तक उस जंगल से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया है। 20 साल पहले की बात है, एक औरत की वहाँ पर हत्या हुई थी उस रास्ते पर। तब से ही वो औरत उस जंगल वाले रास्ते पर भटक रही है। जो भी कोई आदमी उस रास्ते पर रात को जाता है वो कभी भी लौट के वापस नहीं आता। तुम बेटा पहले ऐसे इंसान हो जो वहाँ से वापस आए हो जिंदा, तो ये तुम्हारे लिए खुशी की बात है। अब ये बात हो जाती है, उसके बाद वो लोग जैसे तैसे करके अपने शहर पहुँच जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन जो अर्जुन है यार वो अभी भी डरता है, उसकी हालत अभी भी ख़राब है। वो अभी भी रात को नींदों से उठ उठ के चिल्लाता है कि लाइक उसको उस औरत के सपने आते हैं रात को जो उसे अपने पास बुला रही है। वो अभी भी इन सब चीज़ों से जूझ रहा है। ऐसा एक रास्ता था वो जो जिस रास्ते ने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। क्या आप भी कभी ऐसे किसी रास्ते पर गए हो? अगर गए हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर बताना। कुछ भी आपका फीडबैक हो तो वो भी मुझे बताना। और अगर आप अपनी कोई कहानी मुझे बताना चाहते हैं कि मैं अपने स्टाइल में उसे नरेट करूं, तो आप मेरे ईमेल पर मुझे वो कहानी पूरी डिटेल में लिख के भेज सकते हैं। अगर मुझे कहानी अच्छी लगेगी तो मैं श्योरली उस कहानी को अपने चैनल पे सुनाऊंगा आप लोगों को अपने तरीके से। आपको अगर मेरा ईमेल चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे इससे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।